सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने ऑलरेडी वेक्टर स्पेस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। अब है क्या, ध्यान से समझना बात को। मान लो मैंने एक वेक्टर स्पेस VF लिया जिसके अंदर हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है। क्या है हमारे पास? 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है, जहां पे हमारे पास एक्स वाई जेड कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर में से आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है वो सारे के सारे उनका सेट क्या है हमारे पास? VF के इक्वल है। अब मैं इसका एक सबसेट कंसिडर कर रहा हूं S। क्या है यहाँ पे? ये इसका सबसेट है। VF का हमारे पास क्या है? सबसेट है SF। इसमें जो एलिमेंट्स है हमारे पास वो इस तरीके के हैं, ध्यान से देखना। 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। यानी कि पहले वाले वेक्टर में x कोऑर्डिनेट 1 है, सेकंड वाले वेक्टर में y कोऑर्डिनेट 1 है और थर्ड वाले वेक्टर में z कोऑर्डिनेट 1 है। तो हमने क्या ले लिया? एक सबसेट ले लिया किसका? VF का। तो सबसे पहले हमारे पास जो बेसिस क्या होते हैं, क्या मतलब उसकी दो शर्तें हैं। यानी कि मैं इस सबसेट को क्या कह सकता हूं? सबसेट S ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज सेड टू बी अ बेसिस ऑफ VF। मैं इस सबसेट को बेसिस कब कह सकता हूं? अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कौन सी है? जो भी उसके सारे वेक्टर्स है S कंसिस्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। यानी कि जितने भी S के एलिमेंट्स है, यानी कि जो 3 वेक्टर्स है, ये क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैं अच्छे से बता चुका हूं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। नहीं देखा तो पिछली वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं सिंपली, मैं लिंक दे भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहले भी कहा है, जो वीडियोस देखनी है वो कंटिन्यूएशन में देखनी है, ऐसा नहीं बीच में पकड़नी है सिंपली, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। सबसे पहली बात क्या है? जो भी सबसेट है हमारे पास, बेसिस कब कहलाएगा? उसके जो भी एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और LS यानी कि S जनरेट्स VF। यानी कि अगर मैं स्पैनिंग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? लीनियर स्पैनिंग। ये भी टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। अगर मैं इन एलिमेंट्स की क्या कर रहा हूं? लीनियरली स्पैनिंग कर रहा हूं, तो ये पूरे के पूरे VF को जनरेट कर दे। इसका मतलब क्या? देखो ध्यान समझो। पहली चीज क्या कही मैंने कि वेक्टर्स क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो पहले से वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। अगर मैं ले रहा हूं कोई एलिमेंट A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यही हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी किसकी? कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन को किसके इक्वल रखेंगे? 0 के, 0 वेक्टर के इक्वल रखेंगे। और किसकी पॉसिबल वैल्यू देखेंगे? A1 A2 A3। अगर तीनों 0 आ गई तो लीनियरली क्या होगा हमारे पास? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और अगर नॉन जीरो आ रहे हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो चेक कर लेते हैं हम, रखिए वैल्यू फटाफट। अल्फा 1 कितना है? 1 0 0। अल्फा 2 कितना है? 0 1 0। और अल्फा 3 कितना है? 0 0 1। 0 वेक्टर इक्वल रख दिया। अंदर अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं A1, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। सेकंड कंपोनेंट क्या आएगा? A2। और थर्ड कंपोनेंट कितना आ जाएगा? A3। पहले सबको मल्टीप्लाई करोगे और फिर x कंपोनेंट में x कंपोनेंट ऐड कर दोगे। ये मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। और 0 वेक्टर को यहाँ क्या रखेंगे? 0 0 0, क्योंकि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है। तो A1 भी कितना आ गया मेरे पास? 0 आ गया। A2 भी कितना आ गया? 0 आ गया। A3 भी कितना आ गया? 0 आ गया मेरे पास। A1 A2 A3 हमारे पास क्या हो गए? तीनों के तीनों वेक्टर क्या हो गए? 0 हो गए। यानी कि आपस में क्या है? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि तीनों के तीनों क्या आ गए? एज 0 आ गए। ये हमारे पास डेफिनेशन थी, शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया था। ठीक है, तो A1 A2 A3 हमारे पास क्या है? अगर 0 आ रहे हैं तो क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक दूसरे से लिंक नहीं करेंगे हमारे पास सिंपली, तो हमें 0 करके उनमें कोई इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। मैंने समझाई भी थी आपको अच्छे से बात। और अगर नॉन जीरो आ गए तो उनमें कोई रिलेशन बन जाएगी, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। हमारी बात समझ में इतनी? तो यार तीनों 0 आ गए तो मैं क्या कह सकता हूँ? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये तीनों वेक्टर्स क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही कह सकता हूँ कि S कंसिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। क्या कह सकता हूँ? S कंसिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई जी यहाँ पे। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। अगली चीज क्या है? सेकंड, ध्यान से देखो कि जो S है वो पूरे के पूरे VF को जनरेट कर देगा। इसका मतलब क्या है? ध्यान समझना। देखो ये बात बहुत अच्छी है, आगे डायमेंशन पढ़ाऊंगा वहां भी काम आएगी। ये मेरे पास 3 वेक्टर्स है। अगर मैं कहूं कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, कैसे लिखोगे? लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3। आई बस में रख दो वैल्यू, क्या क्या आएगी फटाफट। अल्फा 1 की क्या है? 1 0 0। अल्फा 2 कितना आ जाएगा? 0 1 0। और अल्फा 3 कितना है मेरे पास? 0 0 1। तो मैंने ऊपर सॉल्व भी करा, क्या आ गया था मेरे पास? A1 A2 A3 A1 A2 A3। ये मेरे पास क्या आ गई? एक कंडीशन आ गई। देखो ध्यान से,
अब बात को समझना यहाँ ध्यान से, जब मैंने तीनों वेक्टर्स का a1 a2 a3 के साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। और ध्यान से देखो ये a1 a2 a3 किस तरह के एलिमेंट्स है, x y z तरह के एलिमेंट्स है। यानी कि a1 a2 a3 की पॉसिबल वैल्यू रखते जाओ a1 a2 की डिफरेंट वैल्यू चेंज करते रहो, मेरे पास वेक्टर्स आएंगे अल्फा, और ये धीरे धीरे करते 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 सारे के सारे VF के एलिमेंट्स को जनरेट कर देगा। क्योंकि अगर a1 आप 1 रखोगे, a2 2 रखोगे, a3 रखोगे तो 1 2 3 किस में आ जाएगा, VF में। तो a1 a2 a3 की वैल्यू चेंज करते करते हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा VF को जनरेट कर देंगे। यानी कि ये तीन वेक्टर्स काफी है, ये तीन वेक्टर्स कौन कौन से, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तीन वेक्टर्स काफी है कि अगर मैं इनकी क्या कर रहा हूं, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं, तो ये पूरे के पूरे सेट को VF को जनरेट कर देंगे। ये समझ लो कि इस सेट में इतनी क्षमता है कि पूरे के पूरे VF को जनरेट करने की हिम्मत रखता है, बार बार ऑपरेशन अप्लाई करते रहेंगे और पूरे के पूरे सेट को जनरेट कर देगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर। क्या, यानी कि इन तीन वेक्टर्स ने इस पूरे के पूरे सेट को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। तो यही हमारे पास कंडीशन थी, एस जनरेट VF। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ, एस जनरेट VF। यानी कि एस के एलिमेंट्स में इतनी ताकत है कि अगर मैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन करते जा रहा हूं, स्केलर एलिमेंट्स चेंज करता जा रहा हूं, तो वो पूरे सारे के सारे VF के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। यहां से आप देख भी सकते हैं, जब मैंने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा तीन वेक्टर्स का, तो जो मेरे पास अल्फा आया वो किस तरह का आया, a1 a2 a3। मैं a1 को x से रिप्लेस कर सकता हूँ, a2 को y को, a3 को z को। तो ये पूरे के पूरे VF को जनरेट कर दिया किन है, इन तीन वेक्टर्स ने। तो हमारी बात समझ में कि हमारे पास बेसिस क्या है। तो S कब कहलाएगा हमारे पास बेसिस, अगर उसके वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और उसके वेक्टर्स सफिशिएंट है कि जब मैं उन्हें स्केलर से मल्टीप्लाई करके उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूंगा तो वो पूरे के पूरे VF को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। यानी कि जिसका वो सबसेट है उसे पूरे के पूरे को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। हमारी बात समझ में। तो क्या है हमारे पास, तो ये डेफिनेशन है, एस जनरेट्स VF दैट इज LS इज इक्वल टू V। अभी LS इज इक्वल टू V का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया भी था, लीनियर स्पैनिंग। मैंने अच्छे से समझाया था लीनियर स्पैनिंग क्या होता है। मैंने पहले ये रखा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, a1 a2 a3 का कुछ सेट है, मैंने समझाया भी था वहां a1 a2 a3 क्या है, एक सेट है। मैंने सेट एलिमेंट लिया, मेरे पास अल्फा जनरेट हो गया। अब मैंने a1 a2 a3 की कुछ और वैल्यू रखी, उससे मेरे पास यहाँ बीटा जनरेट होगा। a1 a2 a3 की कुछ और वैल्यू रखी तो तीसरा वेक्टर जनरेट हो जाएगा। ऐसे में रखता रहूंगा, बहुत सारे वेक्टर्स जनरेट हो जाएंगे, और धीरे धीरे करते करते ये पूरा का पूरा VF का सेट क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। यानी कि इस सेट का जब मैंने लीनियर स्पैनिंग करा, यानी कि बार बार लीनियर कॉम्बिनेशन किया, मैंने वेक्टर्स जनरेट किए बार बार, तो पूरा का पूरा सेट ने क्या बना दिया, VF। तो अगर मैं बात करूं LS में, देखो ध्यान से बात को समझना, मैंने जब a1 a2 a3 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख दी, कुछ भी पर्टिकुलर वैल्यू रख दी मैंने, तो मेरे पास अल्फा आया। अगर मैं a1 a2 a3 की कुछ और वैल्यू रख रहा हूं तो मेरे पास बीटा आ गया, फिर गामा आ गया। इस तरह करते 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 बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और इतने सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे कि वो पूरा का पूरा क्या जनरेट कर देगा, VF। यानी कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी पॉसिबल है, सारे के सारे क्या क्रिएट कर देंगे, जितने एलिमेंट्स VF में सारे के सारे बना देगा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, जो लीनियर स्पैनिंग हमने करी वो किसके इक्वल आ गई, मेरे पास VF के इक्वल आ गई। आ रही बात अच्छे समझ में। तो बेसिस क्या है हमारे पास, एक बार फिर से बता रहा हूं, सबसेट है किसका, VF का। क्या करेगा, पहली बात, जो भी उसके वेक्टर्स है वो आपस में क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और दूसरी बात क्या है, वे वेक्टर्स पूरे के पूरे VF को जनरेट करने की हिम्मत रखते हैं। यानी कि इस सेट का जब मैं स्पैनिंग करूंगा, स्पैनिंग का मतलब क्या है कि इसके अंदर तीन वेक्टर्स मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, मैं a1 a2 a3 की वैल्यू चेंज करता रहूंगा और मेरे पास वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन आते रहेंगे। पहले अल्फा आएगा, a1 a2 a3 अलग सेट लिया तो बीटा आ गया, फिर चेंज करा गामा आ गया, फिर और चेंज करा, करते 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 सारे के सारे जितने भी VF के एलिमेंट्स है सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ जनरेट हो जाएंगे। यानी कि ये कह सकता हूं कि इन तीन वेक्टर्स ने आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करके पूरे के पूरे VF को जनरेट कर दिया। यानी कि जो S का स्पैनिंग की हमने, S के एलिमेंट्स की स्पैनिंग की बार बार, उसने क्या करा, पूरे के पूरे VF को जनरेट कर दिया। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो क्या कह सकते हैं हम कि ये जो S है क्या होगा, बेसिस होगा। अरे बात अच्छे समझ में। इसे लिखिए, फिर एक क्वेश्चन से कराता हूँ, अच्छे समझ में आएगी बात। लिखिए से फटाफट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर द सेट S इज अ बेसिस ऑफ V3R और नॉट। हमें चेक करना है कि जो मेरे पास S है वो उसका बेसिस होगा या नहीं होगा। सबसे पहले क्या चीज थी कि तीनों के तीनों वेक्टर्स जो भी सेट के एलिमेंट्स है, तीन नहीं कितने भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि तीन ही है, जितने भी उसके वेक्टर्स है वो क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सबसे पहले वही प्रूफ करते हैं, देखो ध्यान से चेक करते हैं। तो मैंने इसे क्या मान लिया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3।
तो लीनियर इंडिपेंडेंट हम प्रूव करना तो बाय डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे बताओ, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 किसके इक्वल रखेंगे, जीरो वेक्टर के। क्या चेक करेंगे कि A1 A2 A3 किस नेचर के है। देखो अल्फा कितना है 1 0 0, अल्फा 2 कितना है 1 1 0 और अल्फा 3 कितना है 1 1 1। यहाँ क्या लग देंगे 0 0 0 क्योंकि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे A1 यहाँ पे, यहाँ प्लस का A2, यहाँ प्लस का A3 कॉमा A1 को 0 से करूंगा 0, A2 को 1 से करूंगा A2 और A3 को करूंगा 1 से तो A3 आ जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट देखो ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया और ये कितना रहेगा सिर्फ A3 रहेगा। ये मेरे पास आ गया 0 0 0। ठीक है, ये मैं अच्छे से बता चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले देख लीजिए उसे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं क्योंकि इंटरलिंक है सारे टॉपिक। एक टॉपिक आएगा उससे आगे हल्का सा टॉपिक और एक्सटेंड हो जाएगा मेरे पास सिंपली। आ रही बात समझ में? तो पहले वाला वीडियो अच्छे से देखना। A1 A2 A3 किसके इक्वल 0 के, A2 प्लस A3 किसके इक्वल है 0 के और A3 किसके इक्वल है 0 के। तो इक्वेशन कैसी है मेरे पास, होमोजीनियस है। ठीक है, तो पहले क्या बनेगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वहां से हम कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। और आपको वो भी नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस है नहीं है। तो देखो अगर A3 0 है तो पहला आंसर तो यही मिल गया, A3 0 आ गया। अगर मैंने इसे यहाँ रखा A3 को 0 के इक्वल तो A2 भी कितना आ जाएगा 0। ठीक है, A3 0 रखते हैं A2 भी कितना आ जाएगा 0। अब A2 भी 0 है A3 भी 0, यहाँ रख दो। देखो A2 भी 0 और A3 भी 0, दोनों 0 आ गए तो A1 भी कितना आ जाएगा, A1 भी कितना आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। तीनों के तीनों मेरे पास क्या आ गए 0 के इक्वल आ गए। ठीक है, तो अगर इक्वेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो आप आंसर सीधा भी निकाल सकते हैं। वरना सबसे बढ़िया तरीका वही है कोफिशिएंट मैट्रिक्स वाला, पहले वो बनाओ और एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करो। आई बस में तो तीनों 0 आ गए मेरे पास, A1 भी 0, A2 भी 0 और A3 भी 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर्स ऑफ S आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है जैसे पिछली वीडियो में कराए थे। तो हमने वेक्टर्स ऑफ S क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी क्या है हमारे पास कंडीशन, दूसरी कंडीशन है कि हमें क्या दिखाना है कि ये जो हमारे पास सेट S दे रखा है ये पूरे के पूरे VF को क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। क्या करेगा, पूरे के पूरे VF को जनरेट करेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अल्फा A1 अल्फा 2 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3। वैल्यू रख दो क्या है। अभी पूरा सोल्व करके कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मैं यहीं से लिख रहा हूँ, यही बनेगा मेरे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 A2 प्लस A3 कॉमा A3। तो मेरे पास ये बना। तो आपको और कुछ नहीं सॉल्व करना। देखो यहां से बस एक जनरलाइज रिजल्ट निकालना है, कुछ नहीं करना। देखो मैं A1 A2 A3 की वैल्यू चेंज करता रहूंगा, कुछ भी चेंज करी मैंने। जैसे कि मैंने लेट अस सपोज कि मैंने ले लिया A1 1 है, A2 भी 1 है और A3 भी 1 है। बताओ अल्फा कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1 3, ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 1। मेरे पास ये आ गया। अगर मैंने A1 की वैल्यू कुछ और रखी है, A1 2 रख दिया, A2 भी 2 रख दिया, A3 कितना रख दिया 2 रख दिया, तो बीटा कितना आ जाएगा मेरे पास बताओ। दूसरा वेक्टर आएगा ना, क्या आ जाएगा बताओ, 2 + 2 + 2 6, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मैं A1 A2 A3 की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास एक सेट है जिसमें क्या है, मेरे पास A1 A2 A3 तीन एलिमेंट्स है। मैं सेट बार बार चेंज कर रहा हूँ। पहले मैंने A1 1 1 ले लिया, फिर 2 2 2 ले लिया, ऐसे मैं 1 2 3 कुछ भी ले लूंगा, कुछ भी। तो ये जो एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे किस तरह के एलिमेंट्स है, V3R की तरह। V3R में कैसे कोऑर्डिनेट्स है, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट जितने भी पॉसिबल है। तो मैं बार बार वैल्यू जैसे ही चेंज करूंगा एलिमेंट्स अलग अलग बनेंगे, यहाँ अल्फा बना बीटा बना, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे। और करते 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 जितने भी एलिमेंट्स V3R के अंदर है सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कर देगा, इस तरीके से जनरेट हो जाएंगे। तो यहां में डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखना है कि S जनरेट V3R, यानी कि S के अंदर इतनी काबिलियत है कि उसके बार बार जैसे मैं लीनियर कॉम्बिनेशन करूंगा, बार बार स्केलर एलिमेंट्स का सेट चेंज करके जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन का जो भी आंसर आएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स सारे के सारे किसके होंगे, V3R के होंगे। धीरे धीरे करके जैसे A1 A2 A3 चेंज करता रहूंगा, वैसे वैसे जोन सा वेक्टर बन के आएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स किसके टाइप के आ जाएंगे, V3R के। सारे के सारे जितने V3R में होंगे सारे के सारे बनेंगे। तभी हम कह सकते हैं कि S ने क्या जनरेट करा, V3R को। तो ये आपके पास रिजल्ट है। A1 A2 A3 बार बार चेंज करना तो सारे के सारे अल्फा वेक्टर्स आएंगे मेरे पास, कोई नहीं बचेगा।
कि भाई तुम कह दो कि हाँ भाई कि 1 कोमा माइनस 1 कोमा 2 हमारा इसके अंदर नहीं है ना, ऐसा नहीं है। आप यहाँ 1 कोमा माइनस 1 कोमा 2 रखना, उसके लिए A1 A2 A3 की पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। आपका मन कर रहा है नहीं हम तो 2 कोमा 3 कोमा 4 चेक करना चाह रहे हैं कि ये 3 एलिमेंट्स कौन से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इसे बना पाएंगे नहीं पाएंगे। आप रख के देखना A1 A2 A3 ऐसे पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी जो इस वेक्टर को क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है। आ रही है बात समझ में? तो जैसे ही A1 A2 A3 का सेट चेंज करूंगा वैसे ही मेरे पास पूरा का पूरा ये सेट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो S की स्पैनिंग होगी वो किसके इक्वल आ जाएंगी, V3R की इक्वल आ जाएगी। किसके इक्वल आ जाएगी, V3R की। स्पैनिंग आपको पता है, देखो स्पैनिंग की डेफिनेशन क्या थी, अगर आपको याद नहीं आया तो बताता हूँ। A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN अल्फा N, ठीक है। ये मेरे पास सारे इस तरह के एलिमेंट्स आ रहे थे जहां पे A1 A2 A3 एक मेरे पास कोई सेट था, कहीं से भी मान लो कोई सा भी एक सेट था हमारे पास, मान लो S से आ रहे हैं मेरे पास A1 A2 A3, और मेरे पास यार रियल नंबर कुछ भी ले सकते हो, अल्फा 1 अल्फा 2 ये सारे कहाँ से आ रहे हैं, S से आ रहे हैं मेरे पास। यहाँ आप लिख सकते हैं A1 A2 A3 कहाँ से आएंगे, फील्ड में से, सॉरी कहाँ से आएंगे, फील्ड में से। स्केलर एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे थे, फील्ड में से। यहाँ फील्ड क्या है मेरे पास, R। फील्ड क्या है मेरे पास यहाँ पे, R है। तो A1 A2 A3 फील्ड में से उठाए, और अल्फा 1 अल्फा 2 कौन से है, S के एलिमेंट्स, जो सेट के एलिमेंट्स है मेरे पास, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यहाँ 3 है। ये मेरे पास बेसिक डेफिनेशन में हमने n लेके चले थे। तो मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई करा, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, तो जो भी आंसर है वो किसमें जाएगा, LS में। फिर A1 A2 A3 चेंज करा, आंसर किसमें जाएगा, LS में जाएगा। करते 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 बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे और वो किसमें, उसका उन्हीं का सेट क्या कहला रहा था हमारे पास, LS। तो अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो लीनियर स्पैनिंग असल में क्या थी हमारे पास, सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस। बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन थे, उनके सेट को ही हम क्या कह रहे थे, LS कह रहे थे। तो यहाँ भी वही है, बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन। देखो अब A1 A2 A3 चेंज करूंगा, पहला लीनियर कॉम्बिनेशन है मेरे पास अल्फा आया, A1 A2 A3 चेंज करा, दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन ये आया। इन्हीं सबके वेक्टर्स को, इन्हीं सबके सेट को हम क्या कह रहे हैं, लीनियर स्पैनिंग कह रहे हैं। हमारी बात समझ में? तो जनरेट का मतलब क्या है मेरे पास, कि जो LS आएगा, जो उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे वही होंगे जो V3R में है, यानी कि LS किसके इक्वल आ जाएगा, V3R के इक्वल आ जाएगा। तो अब डायरेक्ट लिखें यहाँ पे, कोई आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, पेपर में सिर्फ यहां तक करना है आपको, जो मैंने समझाने के लिए लिखा है आपके लिए। तो यहां आप डायरेक्ट क्या कहेंगे कि LS किसके इक्वल है, V3R के इक्वल। ज्यादा लिखना तो क्लियरली लिख लीजिए, ठीक है। ये तो बस लॉजिक वाली बात है और कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट हमें पता ही है अगर 3 वेक्टर्स है हमारे पास और इस फॉर्मेट में आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उसे जनरेट करेंगे। अब सवाल है कि कब नहीं करेंगे भाई, हम कब देखेंगे, क्या इसका लॉजिक है। अगर बाय चांस इन तीनों में से कोई भी एक जीरो बन गया, मान लो इस तरह का आंसर आ गया मेरे पास इस तरह का आंसर आ गया, तो जाहिर सी बात है कि पहला कोऑर्डिनेट कभी आएगा ही नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ 1 2 3 LS में आ जाएगा, आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एलिमेंट तुम्हारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, कितना आ रहा है, 0। तो 1 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो LS के सेट में कभी एलिमेंट नहीं आएगा। तो मैं क्या कह दूंगा ना, LS हमारे पास सबसेट तो होगा V3R का, लेकिन उसके इक्वल नहीं होगा। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ इस केस में कि LS सबसेट होगा किसका, V3R का। यानी कि जो LS में एलिमेंट्स आए वो V3R में होंगे तो, लेकिन LS में सारे के सारे एलिमेंट्स V3R वाले नहीं होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो LS के सारे एलिमेंट्स V3R में होंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या आया, मेरे पास मैंने भी लिया था 1 2 3 ले लिया था, मान लो 1 2 3, ये LS में है नहीं हमारे पास सिंपली, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन V3R में है, V3R में है हमारे पास एलिमेंट्स ये, क्यों, V3R क्या है, सारे के सारे 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स किस में आ रहे हैं, V3R में। तो ये इसमें तो पक्का होगा, लेकिन इसमें ये वाला एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में x कॉम्पोनेंट कितना आ गया, 0 आ गया। अगर बाई चांस आ गया तो हम क्या लिख देंगे कि LS हमारे पास इक्वल नहीं है, तो वो बेसिस नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ऐसा करना नहीं है। अगर बाई चांस मेरे पास तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस्ट कर रहे हैं, एक्स भी वाई भी जेड भी नॉन जीरो, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि हाँ भाई LS हमारे पास V3R के इक्वल आएगा। A1 A2 A3 चेंज करते रहो बार बार, हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स किसके जनरेट हो जाएंगे, V3R के, कोई नहीं बचने वाला। आ रही वसन में? तो पहली कंडीशन क्या है, Li प्रूव हो गया। दूसरा S ने किसे जनरेट कर दिया, पूरे के पूरे V3R को। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हैंस क्या लिख सकता हूं, मेरे पास जो सेट S है, S इज बेसिस ऑफ V3R। S क्या होगा हमारे पास, V3R का बेसिस होगा। आ रही है बात क्लियर?
तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, पहले सेट को एलआई प्रूफ करना है आपको, तो इतना ही करना है फिलहाल। बाकी ये लाइन आपको डायरेक्ट लिखनी है, एक बार चेक कर लेना एक बार रख के एलिमेंट्स कि कोई जीरो तो नहीं बन रहा, अगर जीरो बन रही है तो तब ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। आ रही है बसन में? तो लिखो, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टम एस कंसिस्ट ऑफ एन वेक्टर्स। अभी जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3 वेक्टर्स लेके चला था, ऐसे मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस है किसके लिए? वीएनएफ के लिए। यानी कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे है? एन डायमेंशनल है, मेरे पास एन है। तो पहला क्या है? E1 है, 1 0 0 0 कहां तक चलेगा? एन एलिमेंट्स है एक तरीके से। E2 में भी 0 1 0 0, En में क्या है? 0 0 लास्ट तक 1 चलेगा मेरे पास। एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो पहला कोऑर्डिनेट कितना है? 1, यहाँ दूसरा कितना है? 1, यहाँ तीसरा कितना होगा? 1, करते 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 लास्ट में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है। तो मुझे प्रूफ करना है कि वो बेसिस है। सबसे पहला काम क्या है कि जितने भी वेक्टर्स है मेरे पास, En वेक्टर्स है 1 2 3, एक तरीके से आप इसे थ्योरम कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकालने के काम आएगा। सबसे पहले बाय डेफिनेशन क्या लिखूंगा? क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमें याद करने हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, करते करते कहां तक? An अल्फा n तक। किसके इक्वल रखूंगा? जीरो वेक्टर के। वैल्यू रख दीजिए। अल्फा 1 की कितनी है? 1 0 0, कहां तक? n तक चलेगी, n टर्म्स तक। ऐसे मेरे पास ये कितना है? सेकंड कोऑर्डिनेट 1 है, बाकी सब क्या है? 0 है। करते करते अल्फा n किस तरह बिहेव कर रहा है? सारे एलिमेंट 0 है, बस लास्ट वाला क्या है मेरे पास? 1 है। लास्ट वाला क्या है? 1 है। और जीरो वेक्टर कैसा होगा यहाँ पे? क्योंकि n डायमेंशन है तो कितनी बार लिखूंगा? 0 n टाइम्स लिखूंगा। अरे बस मैं कंपेयर, पहले इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लो। A1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ 0 0 0, हर एक में 0 बनता रहेगा, तो सिर्फ A1 ही बचेगा। ये A1 यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट 0 हो गया, A2 कितना हो गया? 1, तो सिर्फ A2 बचेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। करते 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 ऐसे ही यहाँ मेरे पास क्या आएगा? सिर्फ An आएगा। उधर कितना आ गया? 0 0 0। इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको? पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है और फिर सारे के सारे जो भी कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट को सबको ऐड करना है, सेकंड कंपोनेंट को सबको ऐड करना है, तो मेरे पास ये बन के आ जाएगा। अब जब मैं कंपेयर करूंगा ध्यान से, तो A1 भी 0 आ गया, A2 भी 0 आ गया, A3 भी 0 आ गया, करते करते An भी क्या आ गया? 0। सारे के सारे एलिमेंट्स A1 भी 0 के इक्वल, A2 भी 0 और An भी 0, सारे के सारे स्केलर एलिमेंट A1 A2 A3 An सारे 0 आ गए। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहां से? मैं क्या कह सकता हूं कि जो S के वेक्टर्स है, n वेक्टर्स ऑफ S आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये मेरे पास डेफिनेशन थी। अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो वेक्टर के इक्वल रख रहा हूं और सारे के सारे एज A1 A2 A3 हैंड्स ऑन जितने भी सारे एज स्केलर एलिमेंट्स है वो 0 आ गए, तो मेरे पास वेक्टर कैसे होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। हरी बात समझ? तो पहली बात प्रूव हो गई। अब दूसरी क्या है कि मुझे क्या दिखाना है कि LS जो है वो किसके इक्वल होगा? VNF के। यानी कि S के सारे एलिमेंट्स किसे जनरेट कर देंगे? पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देंगे। तो डायरेक्ट आप लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो इस तरीके से, अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, An अल्फा n। तो ये मैं सोल्व करके यहाँ लिख चुका हूँ। क्या आया था मेरे पास? A1 A2 A3 हैंड्स ऑन कहां तक? An तक। ये मेरे पास आया था। तो देखो ध्यान से, अगर मैं कोई सेट उठा रहा हूं जहां मैंने A1 A2 A3 की कोई वैल्यू रखी है, तो मेरे पास अल्फा आ जाएगा। A1 A2 A3 फिर चेंज करूंगा तो बीटा आ जाएगा। ऐसे करते करते बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। उन सबके सेट को मैंने एक डब्बे में डाल दिया, जो क्या कहलाता है? लीनियर स्पैनिंग। वही क्या कहलाता है? लीनियर स्पैनिंग कहलाता है। सारे के सारे जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे उन्हें एक डब्बे में डाल दो, और वही सेट क्या कहला रहा है मेरे पास? लीनियर स्पैनिंग कहला रहा है। और वो LS किसके इक्वल आ जाएगा? किसके इक्वल आ जाएगा? VNF के। किसके इक्वल आ जाएगा? VNF के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ये जो वेक्टर्स दे रखे हैं n वेक्टर्स, ये पूरे के पूरे VNF को जनरेट कर देंगे। और जो लॉजिक बताया था मैंने यहाँ पे कि कोई भी एलिमेंट मेरे पास 0 नहीं बना, x y z कोऑर्डिनेट n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, तो कोई भी कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं बना, तो सारे के सारे VNF जनरेट हो सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास थ्योरम है, तो इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे। आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चंस में करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन एक थ्योरम है हमारे पास सिंपली, तो मैं इसे प्रूफ करूंगा कैसे। लॉजिक समझना ध्यान से। तो मैं इस सारे को मिटो रहा हूं, इसके आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे करते हैं। देखिए, तो LI तो प्रूव हो ही गया हमारे पास। अब सिंपली सेकंड हमारे पास जो कंडीशन थी उसे प्रूव करते हैं। मेरी बात ध्यान समझना, मेरे पास अभी अल्फा क्या निकल के आया था? A1 A2 An। मेरे पास ये भी निकल के आया था। अब A1 A2 A3 की मैंने कोई भी वैल्यू रखी,
मेरे पास कोई एलिमेंट मान लो अल्फा कितना आ गया 1 2 3, फिर चेंज करी, मान लो मेरे पास बीटा कितना आ गया 2 3 4, ये आ गया। ये वाला एलिमेंट पक्का वीएनएफ में होगा, क्योंकि वीएनएफ क्या है, एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। वीएनएफ कैसा है, ऐसा है, देखो x1 x2 हैंड्स ऑन कहाँ तक, xn तक, इस तरह के एलिमेंट्स है किसमें, वीएनएफ में। तो ये वाला एलिमेंट्स हमारे पास मान लो लास्ट तक चलेगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि आगे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। तो ये एलिमेंट पक्का 1 2 3 इसमें होगा, हाँ जी। 2 3 4 इसमें पक्का होगा, हाँ जी। तो इतनी बात तो पक्की है कि जो लीनियर स्पैनिंग का सेट है मेरे पास, वो वीएनएफ का सबसेट होगा। यानी कि जो एलिमेंट्स एलएस में आए, एलएस में क्या रखूंगा बताओ, अल्फा बीटा, ये सारे के सारे वेक्टर्स आएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट ही तो हमारे पास क्या है, लीनियर स्पैनिंग। लीनियर स्पैनिंग हमारे पास असल में क्या था, सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस। जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं किसी सेट के, वही हमारे पास क्या था, लीनियर स्पैनिंग था हमारे पास, एलएस कह रहे थे हम उसे। तो जाहिर सी बात है ये वाले वेक्टर्स इसमें वीएनएफ में पक्का होंगे। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं क्लियरली, जो एलएस है वो सबसेट होगा किसका, वीएनएफ का। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, पक्का एलएस हमारे पास सबसेट होगा किसका, वीएनएफ का। किसका, वीएनएफ का, क्योंकि सारे के सारे एलएस के एलिमेंट्स वीएनएफ में पक्का होंगे। अब ये कोई गारंटी नहीं है हमारे पास सिंपली कि जितने एलिमेंट्स इसमें है वो सारे के सारे एलिमेंट्स वीएनएफ वाले हैं, सारे टोटली। यानी कि एलएस के में जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं अभी तक, उतने ही एलिमेंट वीएनएफ में, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ इतनी बात पक्की है कि अगर कुछ एलिमेंट्स इसमें आए तो वो पक्का वीएनएफ में हो गए, यानी कि इसका क्या है, सबसेट है। हरिवसन में आपने एक चीज पढ़ रखी है क्लास 11th में कि अगर मुझे कोई भी दो सेट इक्वल दिखाने हैं, देखो सारी सी बात है, मुझे एलएस वीएनएफ के इक्वल दिखाना है, तभी मैं बेसिस कह सकता हूं। तो अगर मुझे कोई ए सेट बी के इक्वल दिखाना है तो क्या करते थे आप, ए बी का सबसेट दिखा दिया कि भाई ए किसका सबसेट है, बी का, और मैंने क्या दिखा दिया कि बी किसका सबसेट है, ए का। पहले हम ये दिखाते थे कि ए बी का सबसेट होगा, और फिर क्या दिखा देते थे, बी ए का सबसेट है। अब ए बी का भी है, बी ए का भी है, तो यानी कि असल में क्या बात है कि ए और बी दोनों इक्वल है। यानी कि मेरे पास मान लो ये बी है और ये ए है, तो क्या हो गया, ए सबसेट बी का। दूसरी बात क्या हो गया, मेरे पास बी है और मेरे पास ए कहाँ है, बाहर है, ये इसका सबसेट। अब ये बात तो हजम नहीं हो रही है सिंपली कि भाई ए बी का भी है, बी ए का भी है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये कुछ नहीं है, यही वाला हमारे पास क्या है, यही ए है और यही बी है। ये वाला कुछ नहीं है हमारे पास, यही ए है और यही बी है, यानी कि दोनों इक्वल है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। सारे के सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में है, सारे के सारे एलिमेंट जो बी में है वो ए में, यानी कि ए बी के इक्वल हो। तो कैसे प्रूव करते थे आप, कैसे प्रूव करते थे, फटाफट बताओ। आप कोई एलिमेंट इसमें लेके चलते थे कि हाँ भाई एक्स ए में होगा, और क्या दिखा देते हैं धीरे धीरे करके कि एक्स किस में आएगा, बी में आएगा। ये लेके चलते थे कि कोई एलिमेंट ए में है और वही एलिमेंट हमने किस में दिखा दिया, बी में दिखा दिया, तो क्या कहते थे कि ए सबसेट है बी का। ऐसे ही यहाँ हम लेके चलते थे कि कोई वाई एलिमेंट किस में है, बी में, और क्या शो कर देते थे कि वही एलिमेंट किस में आ गया, ए में, तो बी किसका सबसेट हो जाता था, ए का। तो यही काम हमें यहाँ करना है, देखो ध्यान से, यही काम हमें यहाँ पे करना है। एलएस वीएनएफ का सबसेट प्रूव ऑलरेडी है बाय डेफिनेशन, सिंपली बायोलॉजिकल हमारे पास पक्का एलएस सबसेट है वीएनएफ का। अब इसका उल्टा दिखाना है, हमें क्या दिखाना है कि वीएनएफ सबसेट होगा किसका, एलएस का। ये हमें शो करना है सिंपली, हरी बात समझ में। तो कौन एलिमेंट कहां से लेके चलूंगा मैं, वीएनएफ से। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, लेट अल्फा बिलोंग्स टू वीएनएफ। कोई एक वेक्टर है जो किसमें, इसमें है वीएनएफ में, और मैं कुछ कर कुरा के अल्फा किस में शो कर दूंगा, एलएस में शो कर दूंगा। तो क्या कह दूंगा कि ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। आ रही बात समझ में। तो अल्फा किस तरह का होगा बताओ फटाफट, वीएनएफ ये लिखा हुआ है x1 x2 x3 इस तरह का एलिमेंट है। तो अल्फा मैं कैसे मान सकता हूँ, a1 a2 an, इस तरह का एलिमेंट है मेरे पास, क्योंकि वीएनएफ में तो इस तरह का हमारे पास क्या होगा, कोई एलिमेंट होगा। अब मैं इस एलिमेंट को कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान समझना बात को, क्योंकि जो थ्योरम है ना हमारे पास सिंपली, वो ऑलरेडी हमारे पास प्रूव हो चुकी है, कुछ लॉजिक लगा के रिजल्ट निकाल दिया। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो लॉजिक्स क्या थे। तो a1 को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, a1 और मैंने आगे लिखा 1 0 0 0 करते करते कहाँ तक, लास्ट तक। ऐसे मैंने इस वाले a2 को कैसे लिखा, 0 1 करते 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 लास्ट तक। ऐसे a चलेगा, लास्ट में an कैसा आएगा, 0 0 कहाँ तक, n तक, आखिरी में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो ध्यान से, जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये a1 आ गया मेरे पास, ये a2 आ जाएगा, थर्ड वाला a3 और लास्ट वाला कितना आ जाएगा,
ए एन आ जाएगा। ऐसे मैंने अभी अल्फा निकाल के दिखाया था आपको, अभी जस्ट रब करने से पहले अल्फा कितना आ गया था, A1 A2 A3। जिसका उल्टा करा हमने, यहां से हमने पहले ये लिखा था, अब इससे हमने ये लिख दिया। आई बस हमें दोनों सेम सेम हमारे पास सिंपली। तो ध्यान से देखो, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, बताओ 100 क्या है मेरे पास, E1, ये क्या है मेरे पास E2, और लास्ट वाला क्या है मेरे पास En है। इससे हमने डायरेक्ट ये लिखा और वेक्टर रिप्लेस कर दिए E1 E2 E3। तो अभी तक तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते आ रहे थे, इससे हम ये वाला निकाल रहे थे लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हमने इसे क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया E1 E2 En की टर्म्स में, वेक्टर्स की टर्म्स में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो मेरे पास अल्फा ये आ गया, अल्फा मेरे पास ये आ चुका है। अब ध्यान समझना बात को, लीनियर स्पैनिंग क्या आती है, एक बार देखो डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं लीनियर स्पैनिंग की, एक बार फिर से देख लेना। A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 हैंड्स ऑन AN अल्फा n, जहां पे A1 A2 AN कहां से आ रहे थे, फील्ड में से, और अल्फा 1 अल्फा 2 कहां से आ रहे थे, उस सेट में से जिसके एलिमेंट्स का हमने क्या निकाला था, लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना था। कुछ हमने फाइनाइट वेक्टर्स लिए थे, वो कहां से थे, उस S में से जिसका हम क्या ले रहे थे, एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देखो लॉजिकली यहाँ पे ध्यान से बात को समझो, A1 A2 AN क्या है भाई, यहाँ पे बताओ A1 A2 AN क्या है, A1 A2 AN कहां से आ रहे हैं, फील्ड में से। स्केलर एलिमेंट्स कहां से आते हैं, फील्ड में से। तो ध्यान से देखो, यहां से बात को समझो, A1 A2 AN कहां से आ रहे हैं, फील्ड में से आ रहे हैं। E1 E2 EN कहां से आ रहे हैं, बताओ फटाफट देखते हैं क्वेश्चन में, कहां से आ रहे हैं, सेट S में से। सेट S के तो हमारे पास एलिमेंट्स है E1 E2 E3, तो पहली कंडीशन ये रही, हाँ जी A1 A2 फील्ड में से है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n E1 E2 En वेक्टर कहां से है, S में से है। और इसका हमने क्या लिखा, इसका हमने क्या लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखो, A1 E1 A2 E2 AN और EN, मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n क्या है, यहाँ पे E1 E2 EN है मेरे पास सिंपली। तो इन्हीं एलिमेंट्स का हमने क्या लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो सारी की सारी कंडीशन LS की सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला वेक्टर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ फटाफट बताओ, कि अल्फा मेरे पास किस में है, LS में। अल्फा किस में है, LS में। क्योंकि जो लीनियर स्पैनिंग की मेरे पास LS की डेफिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन पूरा सेटिस्फाई कर रहा है उसे। E1 E2 E3 हमारे पास क्या है, सेट S में से आ रहे हैं। A1 A2 A3 कहां से आ रहे हैं, फील्ड में से। और ये हमने क्या लिख रखा है इसका, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जो अल्फा है मेरे पास, ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, LS में। और यही हमें प्रूव करना था कि अल्फा कहां लेके चले थे, VNF में से। कहां लेके चले थे, VNF में से। क्या दिखा दिया, अल्फा कहां से है, LS में से हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, अगर मैं लिखना चाहूँ तो, कि मेरे पास यहाँ, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, रब कर देता हूँ, देखो ध्यान से। तो ये आप पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, यहाँ से लेके देखो, मैं क्या कह सकता हूँ कि सिंस अल्फा मेरे पास कहाँ लेके चला था मैं, VNF में, और मैंने उसे कहाँ दिखा दिया अल्फा को, कि भाई वो कहाँ पे है, LS में है। लेके कहाँ चला था, VNF में, और क्या शो कर दिया, नहीं भाई VNF में नहीं, वो कहाँ पे है, LS में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि VNF भी सबसेट है किसका, LS का। इसे मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। आ रही बस में। तो जाहिर सी बात है, LS VNF का सबसेट है, VNF LS का सबसेट है। यानी कि दोनों इक्वेशन से क्या बात पता चली मुझे, फर्स्ट और सेकंड से मुझे क्या बात पता चली, कि LS जो है वो VNF के इक्वल है। ठीक है ना, ये उसका सबसेट है ना ये उसके सबसेट है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है मेरे पास, ये इक्वल है। आ रही है बात समझ में। तो ये हमारे पास इस तरीके से मैंने क्या प्रूव कर दिया कि S क्या है, VNF का जनरेटर है, यानी कि LS किसके इक्वल है, NF के इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सो हैंस हमारे पास जो S है वो क्या होगा, बेसिस होगा किसका, VNF का। बताओ जितनी बात समझ में आई, S क्या है मेरे पास, बेसिस है किसका, VNF का बेसिस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। S is basis of VNF। तो ये है मेरे पास लॉजिक थ्योरम्स का, कि हमने दिखा दिया कि वो चीज कैसे काम कर रही है। वरना अगर क्वेश्चंस में आए तो जो लॉजिक बताया डायरेक्ट लिखना है आपको, LS इज इक्वल टू VNF V3F जो भी दे रखा है मेरे पास वेक्टर स्पेस, डायरेक्ट लिखना है। लेकिन अगर थ्योरम में है तो ये बात तो पक्की है कि LS सबसेट होगा VNF का। तो हम इसका उल्टा और दिखा देंगे कि VNF भी किसका सबसेट है, LS का। क्या दिखा देंगे, VLS भी किसका है हमारे पास,
एल एस का सबसेट है, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो बढ़िया थ्योरम है हमारे पास। सिंपली इस बात को समझना कि लॉजिक किस तरीके से हमने अप्रोच किया है इसे प्रूव करने के लिए। क्वेश्चंस में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखेंगे, इसे सॉल्व करना है। आ रही बात समझ में? चलो इसे लिखिए फटाफट। ठीक है, तो देखो लास्ट चीज और देखते हैं इस वीडियो में, वो है स्टैंडर्ड बेसिस। अभी स्टैंडर्ड बेसिस क्या है मेरे पास, क्या है स्टैंडर्ड बेसिस? ये हम यूज करेंगे जब हम रेंज सेट पढ़ेंगे, नलिटी पढ़ेंगे, नल स्पेस, तो वहां इनका डायरेक्ट हम यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने आपको कह दिया कि V3F वेक्टर स्पेस है, V3F क्या है, वेक्टर स्पेस, तो आप इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं बेसिस कितने आएंगे। देखो एक तो आएगा 1 0 0, एक आएगा 0 1 0 और एक आ जाएगा 0 0 1। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सेट बेसिस कहलाएगा किसका, V3F का। किसी ने आपको कहा कि भाई V2F का बताओ बेसिस क्या होगा सिंपली, तो आप क्या लिख सकते हैं 1 0 और 0 1, ये मेरे पास आ जाएगा। किसी ने कहा नहीं भाई V4 का बताओ, पूछने के नहीं वैसे, तो क्या लिखोगे 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और लास्ट में 0 0 0 1। यानी कि एक कोऑर्डिनेट को 1 रखना है, बाकी सबको 0, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट को 1 रखना है, बाकी सबको 0, ऐसे थर्ड को 1 रखना है, बाकी सबको 0, और फोर्थ को 1 रखना है, बाकी सबको 0। इसी तरीके से भी मैंने VNF वाली आपको प्रूफ कराई है। जस्ट इससे पहले मैंने VNF वाली आपको प्रूफ कराई है। क्या क्या आई थी बताओ, 1 0 0 लास्ट तक चलेगी, फिर 0 1 लास्ट तक चलेगी। कितनी टर्म, कितने कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, n कोऑर्डिनेट्स है। ऐसे ही करते 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 0 0 0 करते 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 कहां तक 1, ये आखिरी एलिमेंट मेरे पास ये आ जाएगा। तो x1 कोऑर्डिनेट 1, x2 कोऑर्डिनेट 1, x3 कोऑर्डिनेट 1 और लास्ट में xn कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है, जो हम क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे। तो अगर बाई चांस एमसीक्यू में पूछ लिया आपको कि हमारे पास V3F का कोई बेसिस बताओ, तो आपको कोई ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि आप वहां चेक कर रहे हैं 3 वेक्टर्स लेके कि LI हो गए या नहीं होंगे। आप सिंपल डायरेक्ट स्टैंडर्ड बेसिस लिख सकते हैं। V4 का पूछा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, VNF का पूछा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई चेक करो कि मेरे पास ये वाला बेसिस होगा या नहीं होगा, तो पहली बात आपको देखते पता चल जाना चाहिए, हाँ भाई स्टैंडर्ड बेसिस है तो पक्का बेसिस होगा ही होगा, तो आपको उसे प्रूव करना है क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में? तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले में हम देखेंगे डायमेंशन कैसे निकालेंगे। डायमेंशन क्या होता है, देखो हल्का सा मैं हिंट दे देता हूँ ताकि आगे क्लियर हो जाए। कितने एलिमेंट्स चाहिए मुझे पूरे के पूरे VF को जनरेट करने के लिए, कितने चाहिए यहाँ पे 3, यानी कि 3 एलिमेंट काफी है जो पूरे के पूरे V3F को जनरेट कर सकता हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो डायमेंशन है किसका, V3F का, वो कितना है मेरे पास 3 है। डायमेंशन कितना है मेरे पास, V3F है। अगर मैं पूछूं हाँ भाई V2F का डायमेंशन बताओ, भाई V2F का डायमेंशन क्या होगा, तो आप देखते क्या देंगे कि भाई V2F का जो डायमेंशन है वो कितना है मेरे पास, 2 है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स मुझे ऐसे चाहिए जो पूरे के पूरे V2F को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। तो डायमेंशन की डेफिनेशन यही होगी हमारे पास कि बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं उसका बेसिस बना रहा हूँ सेट का, वेक्टर स्पेस का, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं जो सफिशिएंट है पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करने के लिए। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2। जैसे लास्ट वाला है मेरे पास VNF वाला, तो कितने वेक्टर्स चाहिए मुझे, n वेक्टर्स चाहिए इस पूरे के पूरे VNF को जनरेट करने के लिए। अभी मैंने बता भी दिया कि जनरेट कैसे करना है। अरे बस में, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, किसका, VNF का, कितना हो जाएगा n, कितना हो जाएगा n, यानी कि इसके बेसिस में हमें n एलिमेंट्स चाहिएंगे ताकि पूरा का पूरा VNF जनरेट हो सके। अरे बात समझ में? तो अगली वीडियो में मैं अच्छे से बता दूंगा कि डायमेंशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्योंकि पेपर में पूछ भी लेते हैं डेफिनेशन। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, इसे लिख लीजिए फटाफट।